नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो आज हम देखते हैं कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन में अगला पार्ट उसका। तो पहला ही देखते हैं। कथन बोला गया है, शिक्षक ने कहा कि छात्र एक्स यानी कि एक्स नाम का कोई छात्र है, कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। यानी कि शिक्षक ने बोला कि जो छात्र एक्स है वो कक्षा में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, अब अवधारणा क्या बोलती, पहले नंबर बोला जा रहा है, शिक्षक को लगता है कि अन्य छात्र बुद्धिमान नहीं हैं। ऐसा नहीं है, शिक्षक ने ये बोला है कि सबसे बुद्धिमान छात्र कौन है, एक्स है। जबकि इसमें बोला जा रहा है कि अन्य जो छात्र बुद्धिमान है ही नहीं, होंगे बुद्धिमान लेकिन उसके बराबर नहीं है, एक्स के बराबर। तो ये गलत हो जाएगा। अगला सेकंड है, शिक्षक छात्र एक्स को भावी शिक्षक के रूप में देखता है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने में होशियार है वो शिक्षक ही बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ना तो पहला यानी कि डी पार्ट में, डी ऑप्शन में, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निहित है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, कथन एक्स ने वाई से कहा, यानी कि एक्स कोई व्यक्ति है, उसने वाई व्यक्ति से कहा, मैं भारत में उपलब्ध स्वस्थ नाश्ते पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि भारत में जो भी नाश्ता उपलब्ध है ना, उसमें मैं सर्वेक्षण करना चाहता हूँ, यानी कि मैं सर्वे करना चाहता हूँ। अब अवधारणा क्या है, पहली, सर्वेक्षण द्वारा भारत के सबसे स्वस्थ नाश्ते के बारे में जाना जा सकता है। भाई जाना जा सकता है तभी तो एक्स कह रहा है कि मैं इस पर सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। अगर ये पॉसिबल ही ना हो कि हम कोई नहीं जान पाएगा तो वो सर्वेक्षण ही नहीं करेगा। इस वजह से पहला सही है। क्यों? क्योंकि जाना जा सकता है। दूसरा क्या है, इस तरह के सर्वेक्षण के लिए एक्स के पास कौशल और दक्षता है। होगा भाई, तभी तो सर्वेक्षण कर रहा है। अगर वो सर्वेक्षण के बारे में जानता ही ना तो सर्वेक्षण क्यों करता? तो इसका मतलब उसके अंदर क्वालिटी है कि वो जान पाएगा। इसलिए पहला और दूसरा दोनों ही निहित हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, कथन यदि आप एमबीए करना चाहते हैं, एक्स संस्थान में अध्ययन करिए। ए ने बी को सलाह दी, यानी कि ए ने बोला बी से कि अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो एक्स एक संस्थान है, एक स्कूल है, वहाँ पर आप पढ़ाई करिए, एडमिशन लीजिए अगर आप एमबीए करना चाहते हैं। इसमें बोला जा रहा है धारणा में, पहला, एमबीए की अच्छी कोचिंग के लिए इंस्टीट्यूट एक्स को जाना जाता है। तो भाई अच्छी कोचिंग होगी, अच्छा संस्थान होगा, तभी तो वो ए सलाह दे रहा है बी को कि तुम वहाँ जाओ। तो इसका मतलब पहला सही है। दूसरा क्या है, बी ए की बात सुनता है। भाई ए ने बोला है बी से तो बी सुनेगा भी तो उसकी बात को, ए को। अगर ए को लगेगा कि बी मेरी बात ही नहीं सुनेगा तो बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। तो इसका मतलब बी ए की बात सुनता है तभी तो बोल रहा होगा। तो ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं। अगला है, कथन में बोला जा रहा है, भारत और श्रीलंका के बीच एक T20 क्रिकेट मैच में भारत द्वारा बनाए गए कुल रन 250 हैं। यानी कि T20 कोई एक क्रिकेट मैच हुआ है, उसमें से भारत ने बनाए हैं 250 रन। इनमें से यानी कि 250 में से 180 रन गेंदबाजों ने बनाए हैं, यानी कि गेंदबाजों द्वारा बनाए गए हैं। इनकी 250 पूरे हैं उनके रन, लेकिन उनमें से 180 गेंदबाजों ने रन बनाए हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या बोलता है, पहला, 70% टीम गेंदबाजों से बनी है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पर गेंदबाज कितने हैं कितने नहीं ये तो फिक्स नहीं है। उनमें ये बोला गया है कि गेंदबाजों ने 180 रन बनाए हैं और कितने लोगों ने बनाए हैं ये नहीं दिया है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है, स्ट्राइक बल्लेबाज गेंदबाज थे। यानी कि बोला यह जा रहा है कि जो बल्लेबाज थे वो बहुत ही स्ट्राइक थे, यानी कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो किया होगा मानते हैं, लेकिन इसमें ये बोला गया कि 180 रन गेंदबाजों ने बनाए। हो सकता है 2 गेंदबाज ऐसे आ गए हों जिसने 6-6 रन दिए हों, 6-6 मारे हों, तो हो सकता है उन्होंने ही 180 बना लिए हों। तो बल्लेबाज जो हैं
वो स्ट्राइक नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बात की जा रही गेंदबाजों की, तो यानी कि जो गेंदबाज हैं उन्होंने, बल्लेबाज हैं उन्होंने बनाए हैं। तो ज़रूरी नहीं सारे बल्लेबाजों का हाथ हो, गेंदबाजों का हाथ हो सकता है 2-3 लोगों ने ही 180 रन बना दिए हों, ऐसा हो सकता है ना। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस वजह से हम बोलेंगे ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि पालन करता है। अगला कथन है, अगला क्वेश्चन में लेते हैं, आज का ये अंतिम प्रश्न है। कथन बोला जा रहा है, एक किराएदार ने अपने पड़ोसी से कहा, यानी कोई किराएदार हैं, उन्होंने अपने पड़ोसी से कहा, क्या कहा, आजकल विवाह समारोहों में, यानी कि जो आज विवाह फंक्शन होते हैं, शादियां होती हैं, उसमें बहुत तेज़ डीजे संगीत बजते हैं। यानी कि जो डीजे आजकल शादियों में बजते हैं बहुत तेज़ी के साथ बजते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बजते हैं, और जिससे आसपास के लोग परेशान हैं। यानी कि डीजे बजता है विवाह में बहुत तेज़ी के साथ से, बहुत ज़ोर की आवाज़ करता है, इस वजह से जो आसपास के लोग हैं वो परेशान हैं। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष क्या बोलता है। पहला, इन दिनों विवाह में डीजे संगीत काफ़ी लोकप्रिय है। तो भाई डीजे का आजकल प्रचलन चल रहा है, तभी तो आजकल बोला जा रहा है कि विवाह समारोहों में बहुत तेज़ी से डीजे बज रहे हैं, यानी कि और लोग परेशान हो रहे हैं। तो पहला सही है, क्योंकि आजकल इनका क्रेज़ चल रहा है। ठीक है, इसमें दिया गया आजकल विवाह समारोहों में तेज़ी से गीत बज रहे हैं। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या बोला जा रहा है, किराएदार शांत इलाके पसंद करता है। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि उसे बोल रहा है कि शोर शराबा पसंद नहीं है, डीजे की जो आवाज़ है ज़ोर ज़ोर से उसे पसंद नहीं है, वो शांति चाहता है। इसलिए केवल क्या हो जाएगा हमारा, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। तो इसमें हम बोलेंगे दोनों ही पालन करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही पालन करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।